बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल मसूद है और मैं आपको SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। वर्डप्रेस और डीवी की आज की क्लास में आज हम ये सीखेंगे कि हमने कैसे अपनी वेबसाइट के एक लेआउट को एक्सपोर्ट करना है और उस लेआउट को हमने अपने ऑनलाइन सर्वर के ऊपर अपलोड कैसे करना है। यानी कि हमने अपने लोकल होस्ट के ऊपर जो वेबसाइट बनाई थी उसकी कॉपी हमने किस तरह लेके जानी है अपने ऑनलाइन सर्वर के ऊपर, और वहां पे कैसे हमने उसको इंस्टॉल करना है या इंपोर्ट करना है, या वहां पे कैसे उसको वहां पे क्लोन करना है हमने। तो वर्डप्रेस के अंदर डीबी थीम को यूज करते हुए कैसे हमने किसी पेज को क्लोन करना है, चलिए चल के आज की वीडियो में सीखते हैं। हमने वेब सर्वर को खोलने के बाद लोकल होस्ट में जाके अपनी वेबसाइट को खोल लिया जो कि टेस्ट थी जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक छोटा सा पेज यहाँ पे डिज़ाइन किया था और इस पेज को हम लेके जाएंगे अब ऑनलाइन अपने इन्फिनिटी फ्री की वेबसाइट के ऊपर। तो इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने एडमिन पैनल में लॉगिन कर लेते हैं और डीवी बिल्डर को ऑन कर लेंगे। हमने इसको लॉगिन किया, यूजर नेम पासवर्ड हमने सेव करके रखा हुआ था। लॉगिन होने के बाद हम जाते हैं होम पेज के ऊपर। पेजेस में जाते हैं, ऑल पेजेस, और यहाँ से होम को चूज करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। लीजिए हमारे पास इसको एडिट करने की ऑप्शन आ गई है, एडिट विद डीवी बिल्डर। इस पर क्लिक करते हैं जी। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे डीवी बिल्डर एक्टिवेट हो चुका है। और अब हम ये नीचे वाली ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स जहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है पोर्टेबिलिटी की। सबसे राइट साइड पे जो ऑप्शन मिल रही है पोर्टेबिलिटी की, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। हम इस पेज का नाम दे देंगे कोई ना कोई। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम जो था वो होम ही है और होम रहने देते हैं हम। और यहाँ पे एक्सपोर्ट डीवी बिल्डर लेआउट पे क्लिक करके अपने इस पेज को एक्सपोर्ट कर लेंगे। वो कुछ सेकंड्स लेगा, इसको एक फाइल में डाल देगा और उसके बाद हमें डाउनलोड्स वाले फोल्डर में डाउनलोड कर देगा। लें जी, ये home.json के नाम से ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने ऑनलाइन सर्वर के ऊपर। सबसे पहले हम इस साइट को लॉगिन कर लेते हैं जो हमने बनाई थी इन्फिनिटी फ्री के ऊपर। जी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास डीवी का पेज है, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक पेज है, इस पर हमने कुछ भी अपलोड नहीं किया। तो यहाँ पे हम WP एडमिन लिख के अपने एडमिन पैनल में लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड हमने सेव किया था, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। हम पेजेस में जाके ऐड न्यू वाले बटन पर क्लिक करके एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे और यहाँ पे पेज का टाइटल देंगे। हम इसको होम ही दे देते हैं टाइटल, और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब हम व्यू पेज पे जाते हैं तो हमें ये पेज नज़र आ रहा है। अब इस पेज को हम लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं तो वो हम बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसके ऊपर वो लेआउट इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, डीवी बिल्डर को इनेबल करते हैं और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ गई हैं, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, चूज ए प्री मेड लेआउट या क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। तो हम बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच वाली इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लोज कर देंगे और यहाँ नीचे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोबारा पोर्टेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। और पोर्टेबिलिटी पे जाने के बाद अब हम एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट में जाएंगे क्योंकि हमें वो फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं, शो इन फोल्डर। ये फाइल हमारे सामने आ चुकी है, इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके हम अपने यहाँ पे ला के ड्रॉप करेंगे, जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पे इंपोर्ट डीवी बिल्डर पे क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। बाकी तमाम ऑप्शंस को हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छोड़ दिया है।
एक बात मैं आपको ये याद करवा देता हूँ कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी फ्री के ऊपर 10 MB से ज़्यादा अपलोड करने की ऑप्शन नहीं है, 10 MB से ज़्यादा लिमिट नहीं है। तो इस वजह से हमने एक एक पेज करके अपलोड किया और इस पेज का जो साइज़ था वो 10 MB से कम है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये पेज यहाँ पे अपलोड हो चुका है और उसकी एक एक जो आइटम है, एक एक एलिमेंट है वो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है और उसने इस होम पेज को रिप्लेस कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली इसको यहाँ से राइट साइड पे सेव वाले बटन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे और आपका इस तरह से जो पेज है वो आपने एक वेबसाइट से या आपके कंप्यूटर से आपने अपने सर्वर पे अपलोड कर लिया या क्लोन कर लिया। जी हाँ, तो आपने आज की वीडियो में ये सीखा कि कैसे आपने डीवी और वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए एक वेब पेज को क्लोन कैसे करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने ट्रेनर फैसल मसूद को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।